Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session Kentup Publishers. Before we start, you need these 3 books with you. सबसे पहले प्यारे बच्चों आपके पास जनरल साइंस की बुक होनी चाहिए. Second thing is summer pack, because nowadays you are sitting at home, तो आप लोगों के पास summer pack भी हो तो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है. और तीसरी चीज है प्यारे बच्चों रिसोर्स पैक. ये रिसोर्स पैक जो है दिस इज फॉर द टीचर्स, लेकिन आजकल आप लोग घरों पे हैं तो आपके वालिद, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ Kentup Publishers. Dear students, we have completed the unit number 7, Force and Machines. What have you learnt in this chapter and what were the SLOs? These are the 8 SLOs. And we have covered, first of all we studied about force and its examples. You saw here the push and the pull. These are forces, right? उसके बाद क्या हमने पढ़ा? उसके बाद हमने ये देखा कि जब गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई करते हैं ये स्टॉप, यानी कोई मूविंग बॉडी स्टॉप क्यों होती है? बिकॉज ऑफ फोर्स. फोर्स यहां भी जरूरी होता है. और अगर कोई चीज आप उस पर फोर्स कर लो और वो ना रुके, इट नेवर मीन कि आपने फोर्स नहीं किया, फोर्स अप्लाई किया लेकिन फोर्स कम था, उसको रोक नहीं सका. उसके बाद हमने यूनिट पढ़ा, वो क्या था? दैट वाज न्यूटन. एंड आफ्टर दैट वेज टू चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किस तरीके से किसी बॉडी के मोशन को वो इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है और उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है. उसके बाद हमने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा कि अगर हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई कर लें और वो वापस पहले डिफॉर्म करें और डिफॉर्म करने के बाद वो ओरिजिनल पोजीशन में आ सके, अनडिफॉर्म्ड हो जाए, दोबारा डिफॉर्मिटी खत्म करे, तो उसको हम इलास्टिक कहते हैं. और उसमें आपने मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखे, सी द बलून. और उसके बाद हमने स्पीड के बारे में पढ़ा. एंड यू हैव स्टडीड द स्पीड. स्पीड क्या चीज है? डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्टेंस एंड टाइम. डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम. एंड आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट सिंपल मशीन. सिंपल मशीन में आपने पुली को पढ़ा, लिवर को पढ़ा और उसके बाद वेज, सीजर्स एंड व्हील बारो. राइट, दीज वर द. उसके बाद हमने हाउ टू यूज, व्हाट आर द यूजेस ऑफ फोर्स, कहां कहां सिंपल मशीन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं. यू हैव सीन दैट. नाउ दिस इज द टर्न ऑफ your exercises. So this is to be done by you is per our commitment. लेकिन I am with you, don't worry. मैं कोच की तरह आपके साथ हूँगा. खेलना आप लोगों ने है, मैच जीतना है. तो आते हैं MCQs की तरफ. पहले choose the correct option against each statement. इन चारों में से एक करेक्ट है, वो बताओ. The unit of force is न्यूटन, किलोग्राम, लीटर, जॉल. बहुत आसान है, पहला वाला आपको ऑलरेडी पता है. MCQ नंबर 2. A body can be moved by pressure, weight, force या acceleration. क्या पढ़ा था आप लोगों ने स्टार्ट में? फोर्स. ऑफ कोर्स ये 2 काफी हैं कि मैं करूं आगे आपके साथ. स्पीड इज क्लोज रिलेटेड विद द डिस्टेंस एंड ग्रेविटी. सही है, लेंथ सही है, हाइट सही है, टाइम सही है. अभी मैंने आपको दोबारा याद कराया. नंबर 4. द बॉडी रिगेन्स इट्स शेप ड्यू टू कौन सी चीज है? थर्मल एनर्जी? नो. प्रेशर? नो. फोर्स? नो. इलास्टिक? इलास्टिसिटी मैंने अभी आपको पढ़ाया. यानी 5th one, simple machine having one slanting slide with sharp end is named. Simple machine having one slanting side with sharp end. मैंने आपको पुली भी पढ़ाई, आपने देखा. व्हील एक्सल आपने नहीं पढ़ा, वेज पढ़ा था, आप लोगों ने लिवर पढ़ा था. वो कौन सा है जिसका एक साइड दिस वन? तो आप इस पे खूब फैसला कर सकते हो. फोर्स क्या है? Force can stop a body, force can speed up a body, force can change the direction of the body, या all of them. इस चारों में से एक सही है. वो बहुत आसान है, वो फोर्स की डिफिनीशन में आता है. नंबर 7. Which of the following simple machines consist of 2 levers? किस में 2 लीवर्स हैं? मैंने आपको बता दिया था थोड़ी देर पहले. रॉड, सिंगल एक लीवर. पेंसिल, सिंगल एक. पेयर ऑफ सीजर्स, पेयर ऑफ सीजर्स कैसे था? ऐसे. तो ये 2 लीवर हो गए. मैंने आपको समझाया था
इसमें एफर्ट, फलक्रम और लोड। याद हो गया? सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is a simple machine of the simple machines? Lever, pulley, inclined plane, axle. Which of the following is the simplest? इसमें सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है? पुली में 2-3 चीजें हैं, लिवर में सिंपल एक रॉड है, इंक्लाइन प्लेन, एक्सल वगैरह वगैरह वगैरह। सो कमिंग टुवर्ड्स 9th, द फर्स्ट व्हील वाज यूज्ड टू मेक कार्ट, साइकिल, पोट्री एंड कैरेजेस। आप लोगों ने पढ़ लिया। अगर नहीं याद तो दोबारा टेक्स्ट की तरफ चले जाओ। यूनिट ऑफ स्पीड इज kg पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, kg पर मीटर, मीटर पर सेकेंड, kg पर मीटर और kg मीटर पर सेकेंड। कौन सा वाला स्पीड के लिए सही है? स्पीड में क्या था, मैं दोबारा याद दिला दूं। स्पीड में क्या क्या चीजें थी? डिस्टेंस और नीचे टाइम। तो इसमें चूंकि मास नहीं है तो केजी नहीं है, इसमें जहां ऊपर डिस्टेंस हो, मीटर हो और नीचे सेकंड हो। आपको याद होगा उस वक्त हमने किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या चीज है? ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। इसमें मीटर क्या है? डिस्टेंस है और एस टाइम है। सो दिस वन इज करेक्ट। इट वाज अ बिट कॉम्प्लेक्स फॉर यू, सो दैट्स व्हाई आई हैव डन इट। गोइंग नेक्स्ट, हम आगे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखें, फिल इन द ब्लैंक्स एंड दिस इज इजियर। क्या इज पुश और पुल कौन सी चीज है? पहले पेज पे पहला टॉपिक। और उसके बाद इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग फोर्स। क्या था? फोर्स का यूनिट क्या था? बहुत आसान था। द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स द डिस्टेंस इज। डिस्टेंस किस पे कवर होता है? यानी किस चीज पे आप लोगों ने स्पीड को पढ़ा था? सो दैट इज दैट वन। नंबर 4, rests on a support called fulcrum which lift or moves load। क्या चीज है? यानी आप लोगों ने फलक्रम और लोड किस में पढ़ा था? तो दैट इज द नेम ऑफ दैट सिंपल मशीन। इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेज। यानी कौन सी ऐसी चीज है जो वेज के एग्जाम्पल के तौर पे यूज होती है? ये आपके लिए मुश्किल है, आप लोगों ने इसको ढूंढना है। राइट, कमिंग टूवर्ड्स शॉर्ट क्वेश्चंस। डिफाइन फोर्स, बहुत आसान, पुश और पुल वगैरह वगैरह वगैरह। डिफरेंशिएट, व्हाट इज राइट डिफरेंस, डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्या कर सकती है वो बता दें। नंबर 3, रिलेट द स्पीड विद डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस एंड टाइम ही तो है। विच ऑब्जेक्ट कैन रिटर्न to their original shape after the release of force? Of course, elastic bodies, elastic objects. Next, how are simple machines helpful to use? Simple machine किस तरीके से हमें मदद करती है? How can we measure force? Force कैसे measure होता है? मैंने आपको कहा था जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, और अगर 100 ग्राम्स फर्ज करो शुगर है और उसको जमीन अपनी तरफ खींचती है तो वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। आई टोल्ड यू। ओके, तो फोर्स को मेजरमेंट दोबारा देख लें आप लोग। हाउ डज पेयर ऑफ सीजर्स मेक जॉब इजियर? सीजर किस तरीके से काम को आसान करती है? यानी वहां पे लिवर इस्तेमाल हुआ है और कम फोर्स के साथ सख्त से सख्त कपड़े को भी काट देता है। व्हाट इज स्पीड? हाउ कैन वी कैलकुलेट? मैंने आपको स्पीड का फॉर्मूला बताया था। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। उसके बाद क्या है? हाउ डज अ लीवर डिफर फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन? इंक्लाइन प्लेन क्या चीज है प्यारे बच्चों? ये फर्ज करो किसी चीज यहां पे कोई करना है तो इसके लिए हम तेज से कोई प्लान बना लेते हैं। डायरेक्टली चीज करना मुश्किल है। आप लोगों ने देखा होगा कभी जब ट्रक में की चीजें कड़ा कर उठाते हैं तो उसके लिए ऐसे स्लोप बना देते हैं। तो ये स्लोप क्या है? ये इंक्लाइन प्लेन है। हाँ, आप लोगों ने जब ये जाती है, गाड़ी जाती है और वो फ्लाईओवर की तरफ, तो फ्लाईओवर के लिए क्या होता है?
आसान बना देते। गाड़ी ऐसे नहीं उठ सकती, तो इसके लिए वो अब लिवर से ये कितना रिजेंबल करता है, दोनों सिंपल मशीनें हैं, लेकिन फर्क क्या है उस पे आपने थोड़ा सा गौर करना है। एंड यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग। आंसर्स, डिटेल क्वेश्चंस। व्हाट आर द वेज टू चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? किस किस तरीके से ऑब्जेक्ट की मोशन को हम चेंज कर सकते हैं? I told you earlier. Elaborate how objects return to their original shape after release of force. यानी उसकी जो बॉडी है उसमें किस तरह की चीजें होती हैं कि जब हम, जिस तरह मैंने आपको बैलून का मिसाल दिया था, अगर बैलून को आप अपने हाथ से इसमें कम हवा डालें, ज्यादा ना करें, ज्यादा करोगे तो वो टख पट जाता है, राइट? तो बैलून के लिए क्या है, तो बैलून को अगर आप डिफॉर्म कर लो और उसको छोड़ दो तो वापस क्यों आ जाता है, राइट? उसके बाद राइट डाउन अबाउट मोस्ट कॉमनली यूज सिंपल मशीन्स। एक दो कॉमन सिंपल मशीन का डिटेल लिख दो। डिस्क्राइब द यूज ऑफ सिंपल मशीन इन डेली लाइफ। अभी घर में आप सोचो कौन कौन सी डेली लाइफ में कौन कौन सी सिंपल मशीन्स आपके घर में इस्तेमाल होती हैं। यू कैन डिस्कस दिस टॉपिक विद योर मम, विद योर बाबा, विद योर फैमिली, एनीवन, बाजी, भाई, किसी से भी आप इसको डिस्कस कर लो ताकि आपको डेली यूज का भी पता चल जाए। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।